बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 उसका न्यूमेरिकल जो है वो 2.7 वाला। बेटा इसमें क्या गिवन डाटा दिया हुआ है उसको बुक से रीड करते हैं। 7 वाले में कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly and attain a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travel at this speed for 5 minutes. Finally, it moved with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. बेटा ये हमारे पास जो है वो डाटा गिवन दिया हुआ है। इसमें अब हमसे क्या पूछ रहा है और क्या गिवन दिया हुआ है उसको हम जो है लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कहता है एक ट्रेन है जो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यानी उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो बेटा क्या है, 0 है। यानी हमारे पास एक ट्रेन थी, यहाँ से उसने जो है वो चलना स्टार्ट किया, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है। उसके बाद क्या कहता है एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और फिर बेटा यहाँ तक जब वो पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है ये बेटा उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी, तो ये उसकी क्या होगी फिर फाइनल वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है इन 2 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंची है, 2 मिनट्स के अंदर। तो अब बेटा जो उसका टाइम दिया हुआ है वो कितना है, 2 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। आगे यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 मिनट के लिए वो उसी स्पीड से मूव करती है। कितनी स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट क्या कहता है, यानी ये T1 है तो T2 भी दिया हुआ है, वो कितना है, 5 मिनट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कहता है फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का अपोजिट, यानी अब उसकी स्पीड कम होने लग गई है और वो 3 मिनट के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ से यहाँ तक आगे मूव करती है कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, और यहाँ पे आके वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद कहता है जो तीसरा फिर टाइम हमने लिखा वो कितना है, 3 मिनट है। और हमने टोटल डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया है वो हमने फाइंड करना है। बेटा इसको पहले समझ लेते हैं सारे को कि कहता क्या है। यहाँ से एक ट्रेन चलना स्टार्ट हुई जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी ये है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करके 2 मिनट में वो जो है मूव करके इधर आई और इधर आके इसकी स्पीड ये होगी, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी सिर्फ इतने टाइम के लिए। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ तक मूव करके गई तो उसका जो टाइम था वो 5 सेकंड था और स्पीड यहाँ पे भी उतनी थी, यहाँ पे भी सारे वक्त में 5 मिनट में उसकी स्पीड 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही थी। उसके बाद कहता है जब यहाँ से यहाँ गई ना तो उसकी स्पीड कम होने लग गई और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो अब उसने यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगाया, 0 होते होते 3 मिनट लगाए। अब बेटा यहाँ पे 3 टाइम है तो हमने 3 डिस्टेंस निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा। इसका अलहदा निकालेंगे, इसका अलहदा और इसका अलहदा। ये S1 होगा, ये S2 होगा और ये S3 होगा। तो अब बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। उसके लिए बेटा हमने पहले वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी निकालने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है VI प्लस VF ओवर 2। अब बेटा VI की वैल्यू कितनी थी, इसमें शुरू में 0 थी, रेस्ट में थी, प्लस VF की वैल्यू कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इनको बेटा चेंज कर लेते हैं इन वैल्यूज को। ये जो 48 किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज करते हैं। इसका बेटा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 48 किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय आवर है तो 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो अब हम ये देखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारे पास। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 48 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये हमारे पास आएगा 13.33। अब असल में ये जो 48 किलोमीटर पर आवर था ना, ये सेकंड में कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास,
ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 13.33 मीटर पर सेकंड आ गई है। ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है किसकी, हमारे जो फाइनल वेलोसिटी की। अब इस टाइम को भी पहले सेकंड में लिख लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड होंगे। 5 मिनट में कितने होंगे बेटा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मिनट में 60 है तो 5 मिनट में बेटा हमारे पास होंगे 300 सेकंड। उसके बाद इसका भी निकाल लेते हैं, 3 मिनट में कितने होंगे, हम जो है 60 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 180 आ जाएगा बेटा। ये हमने इनके सेकंड निकाल लिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब बेटा पहले वाले इतने डिस्टेंस की वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला है vi प्लस vf ओवर 2। तो अब vi की वैल्यू इसमें बेटा क्या है हमारे पास, पहले वाले डिस्टेंस में इतने में vi की वैल्यू है 0 प्लस vf की वैल्यू बेटा हमने वो फाइंड कर ली है, वो कितनी है 13.33 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इसको जो है 0 में ये ऐड करेंगे तो ये 13.33 रहेगा, डिवाइड 2 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.67। ये बेटा हमारी जो है वो वेलोसिटी आई है। अब हम S1 फाइंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला, उसका फार्मूला है VT1। तो अब S1 के लिए बेटा V की वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई T की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है T1 की, वो है 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो S1 निकल आएगा 120। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी 800 आ जाएगा डिस्टेंस जो है मीटर में, फर्स्ट वाला निकल आया। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड वाला डिस्टेंस निकालना है S2, लेकिन उसके लिए बेटा हमने पहले स्पीड उसकी एवरेज निकालनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी बेटा स्पीड सेम रही है और वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि यही वाली है 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो S2 का फार्मूला जब हम लिखेंगे VT2, तो इसमें बेटा V निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं 5 सेकंड में उसकी स्पीड क्या रही है, वो यूनिफॉर्म रही है, वही उतनी ही रही है, चेंज नहीं हुई। अगर चेंज होती तो फिर बेटा हम उसको पहले निकाल लेते VF प्लस VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगा के, लेकिन इसमें V की वैल्यू वही है 13.33 मल्टीप्लाई, अब टाइम हमारे पास कितना था T2, वो है 300। अब बेटा इनको आप क्या करोगे, S2 का आंसर निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 मल्टीप्लाई 13.33। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 300 मल्टीप्लाई 13.33, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर। नेक्स्ट बेटा अब S3 निकालते हैं। अब S3 में वेलोसिटी चेंज हुई है, उसकी कम होने लग गई है। तो अब बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारी थी 48, यानी कि ये जो है 13.33 मीटर पर सेकंड है। ये अब इसकी इब्तदाई वेलोसिटी बन गई है, यानी VI प्लस VF ओवर 2। अब इसका बेटा S3 के लिए जो है, तो अब उसकी इब्तदाई वेलोसिटी ये वाली है 13.33 और प्लस VF हमारी कितनी है, वो 0 है और डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा फिर V कितना आएगा, ये हमारे पास 6.67 आ जाएगा। अब वही फार्मूला हम लगाएंगे बेटा, S3 इज इक्वल टू VT3। अब बेटा V की वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 118। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 180, तो ये बेटा आ जाएगा 1200 मीटर। S3 निकल आया। अब बच्चे हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था। वो S1 पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर S2, फिर S3 प्लस S2 प्लस S3। S1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 800, S2 की वैल्यू कितनी थी 4000 मीटर, प्लस S3 की वैल्यू बेटा कितनी थी हमारे पास 1200। अब इन तीनों को बेटा आप ऐड कर ले, तो 4000
800 और 1200, ये बेटा टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 6000, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो जो बेटा ये हमारी ट्रेन है उसको यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमारे पास कितना है 6000 मीटर है। इसके साथ ही बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।